फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा जिसके आप सामने इतना बेबस हैं, ब्लैकमेल हैं कि एक बलूचिस्तान का पूरा गवर्नमेंट जो पूरे एक सेटअप है, प्रोविजनल सिस्टम है, वो एक फेडरल के इदारे के सामने ब्लैकमेल हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी एक क्या कहते हैं बेइज्जती है। गवर्नमेंट के यहाँ के जो इदारे हैं, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी बेइज्जती है कि भाई एक फेडरल गवर्नमेंट आपके इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है और आप यहाँ पे टस से मस नहीं हो रहे। तकरीबन 39 दिन हो चुके हैं पीएमसी स्पेशल टेस्ट के ख़िलाफ़ तलबा का एहतजाजी कैंप जारी है। अनोखी बात आज मुझे ये लगा, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स रोड किनारे क्लास रूम बनाए हुए हैं। यहाँ ज़ाहिर है गमाज़ी है इस बात की कि ये यहाँ के तलबा अपने इल्म से कितनी मोहब्बत। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमने पिछले 2 दिन से यहाँ पे क्लासेस का इनेकाद किया है। उसके लगाने का मकसद है कि हम पिछले 39 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने पीएमसी स्पेशल एग्ज़ाम के खिलाफ़, क्योंकि इसमें यह है कि हमें फ़िलहाल अपने कॉलेजेस में होना चाहिए था। हमारे जो तालीमी जो साल है वो ज़ाया हो रहा है। मोस्टली जो मकरान के स्टूडेंट हैं उनमें वो तो समर जोन है, उनमें इस टाइम जो क्लासेस होती हैं, तो वो तालीमी साल हमारा पहले भी कोरोना ज़ाया कर चुका है। अभी भी जो ना कोरोना के जो है वो खौफ है वो मंडला रहा है कि कॉलेज वगैरह बंद हों। तो हम नहीं चाहते कि हमारा तालीमी साल ज़ाया हो, हमारे जो है हम तालीम में दूसरों से पीछे रहें। इसीलिए हमने यहाँ पे हाउस ऑफ पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारी क्लासेस लें और हमने यहाँ पे क्लासेस का इनकाद किया है। शेड्यूल वाइज रखा है, जैसे कि अभी 4th ईयर की एक इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है जिसमें इंट्रोडक्शन की जा रही है 4th ईयर की, क्योंकि सीनियर मोस्ट बैच जो है ना चारों क्लासें में 4th ईयर है। तो इसी हिसाब से सीक्वेंस वाइज हम 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर क्लासेस रख रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। न्यूरो के हो, एनाटमी के हो, फिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो। तो इस तरह हमने एक सीक्वेंस बनाया कि सीक्वेंस वाइज क्लासें रखते जाएंगे हर क्लास का। जी, सख्तियाँ तो हैं, मौसम की सख्तियाँ हैं और ग्राउंड की भी सख्तियाँ हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 40 दिन से हमारे गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है। हम उनके पास गए हैं, वज़ीर-ए-आला से बात हुई थी, उसने 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। 15 तारीख आज पूरा हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई पेशरफ नहीं हुई है। इस्लामाबाद में सेनेटर तरीन साहब हैं, उन्होंने सेनेट में इजलास बुलाई है इस ऊपर के ऊपर, और गवर्नर ने भी एक कमेटी बनाई है हमारे मसले के ऊपर। तो और सुनने में यही आ रहा है कि वज़ीर-ए-आला साहब गए, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई पेशरफ सामने नहीं आए है। इस हवाले से हुकूमत से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हम आप ही के बच्चे हैं, हमें खुदारा ऑन करें, इस मसले को अपना मसला समझें। फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा जिसके आप सामने इतना बेबस हैं, ब्लैकमेल हैं कि एक बलूचिस्तान का पूरा गवर्नमेंट जो पूरे एक सेटअप है, प्रोविजनल सिस्टम है, वो एक फेडरल के इदारे के सामने ब्लैकमेल हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी एक क्या कहते हैं बेइज्जती है। गवर्नमेंट के यहाँ के जो इदारे हैं, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी बेइज्जती है कि भाई एक फेडरल गवर्नमेंट आपके इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है और आप यहाँ पे टस से मस नहीं हो रहे हैं, उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप सिंध की एग्जाम्पल लें तो किस तरह सिंध ने अपने लोगों के लिए स्टैंड लिया, अपना कमीशन बनाया। तो 18वीं तरमीम के तहत तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पता नहीं वह तो शायद वो ऊपर वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, या उनको लोगों की फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो फिर उस मसले को ज़ाहिर से संजीदा लेते, समझ से बहलाते रहे लोग, बस बातें करते हैं, अमल तो पे कुछ नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार बलोच है और मैं जालवान मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज तकरीबन हमारे एहतजाजी कैंप को 39वां या 40वां रोज़ा पूरा हो चुके हैं। तकरीबन जब से हमारा ये प्रोग्रेस चला है, हमें अभी तक सिर्फ यकीन दहानी तक आसरा दिया गया है। गवर्नर के पास भी हम लोग गए हैं इस हवाले से, सीएम के पास भी हम लोग गए थे। वज़ीर-ए-आला साहब मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो ने हमें तकरीबन 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक उसमें हमारे हवाले से कोई काम नहीं हुआ है। तो जो हमारे स्टूडेंट थे उन लोगों ने देखा कि हमारा वैसे भी यहाँ वक्त ज़ाया हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ यकीन दहानी तक रख रहा है। तो हम लोगों ने अपने जो है ये क्लासेस यहाँ से शुरू किए। आज हम लोगों का जो है क्लासेस का दूसरा दिन है और कल जो है हमारा क्लासेस 2nd ईयर की थी, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक बलोच ने, हमारे जो अफेक्टेड स्टूडेंट है, उसी ने लेक्चर लिया था। और आज हमारा जो है 4th ईयर का क्लास है, जिसमें फ़कीर पठान आए और हमारे क्लासें ले रहे हैं। इस क्लास का मकसद जो है वो हमारे वक्त का ज़िया होने से बचाना है, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से हम पहले भी अफेक्टेड थे और दूसरा जो है यूनिवर्सिटी भी बंद है, जो हमारे पेपर नहीं हो रहे।
और अब जो 40 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, तो उस तालीमी जो वक्त को ज़िया है उसको कंपनसेट करने के लिए या उसकी तलाफ़ी करने के लिए हमने यहाँ पे क्लासेस ऑन रोड्स का शुरू किया है और अभी तक हमारे क्लासेस इस तरह जारी हैं। काम होता है जो अमली होता है और एक ज़ुबानी होता है, एक अखबारी बयान होता है, लेकिन अभी तक जो भी काम हुआ है वो अखबारी बयान तक हुआ है। जो अमली काम है उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं गई है जिसमें हमारा काम हो। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि जो ये स्पेशल एग्ज़ाम नाफिज किया गया है उसमें स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है। स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर चैनल के तरीके से है। जो MD-CAT टेस्ट जो है वो पूरे बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में जो लिया गया वो भी हमसे लिए गए हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने जो हमसे पेपर लिए हुए हैं एट द एग्जैक्ट टाइम, और वही एक ही पेपर जो है वो बोलान मेडिकल कॉलेज को भी लिया गया है और हमसे भी लिया गया है। तो हमारे जो पेपर भी हुए हैं और हमारे जो टेस्ट भी हुए हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हुए हैं, और इस तरह का एक एग्ज़ाम नाफिज करना वो भी एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। और हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, जो PMC का आइनी तरीका है, जो कानूनी तरीका है, जो कि इस तरह के केसेस दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में हुए हैं, उनके जो मसले जिस का कानूनी और आइनी तरीके से हुए हैं, हमारा भी मसला जो है उस कानूनी और आइनी तरीके से हल किया जाए, बजाय इसके कि स्टूडेंट को जो है बलि का बकरा बना के यहाँ पे रोडों पे ख्वार हो जाए।